हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन, हमारे हर दुख की वजह, ऐसे मनहूस चेहरे को तुमने आज ही हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया धामी। छोटी माँ बड़ी माँ की दुश्मन, ये कैसे? बड़ी माँ, आप इतने में ही नाराज हो गए? ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। नहीं देखना, नहीं देखना हमें ये बेहुदा चेहरा, और ना ही कुछ सुनना है। ये तमाशा अभी के अभी बंद करो, बंद करो हम कहते हैं। बंद करूं ये तमाशा? बड़ी माँ, मैं चाहूं फिर भी ये बंद नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, इस बात की तो गारंटी है कि जब तक ये सिमर आपकी जिंदगी में है, तब तक ये औरत भी आपकी जिंदगी में रहेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी सिमर का उस औरत से क्या वास्ता? अगर ऐसा ही है तो आप खुद पूछ लीजिए इससे। तुम्हारी कोई चालाकियां नहीं चलेगी। इस घर में तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। सिमर का उस जहरीली औरत के साथ कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। हमें पूरा यकीन है कि सिमर ने आज इस औरत का चेहरा पहली बार देखा होगा। हाँ सिमर, अब चुप क्यों हो? तुमने सच में पहली बार उस औरत का चेहरा देखा? बताओ, तुम तो चलती फिरती मूरत हो ना सच्चाई की, तो आज चुप क्यों खड़ी हो? बताओ ना अपनी बड़ी माँ को, अपनी प्यारी भोली सी बड़ी माँ को। तुम सिमर से क्या पूछ रही हो? हम बताते हैं। सिमर इस औरत को जानती तक नहीं, इन दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। सिमर विश्वास टूटने की कगार पर है। अब तो बता दूं। बड़ी माँ, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी दुश्मन। बहुत दुश्मनी की होती तो हमें फर्क नहीं पड़ता। बहुत दुश्मनी की होती तो हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये औरत हमारी जिंदगी का नासूर है। हमारे घर, हमारे परिवार, हमारी जिंदगी में शराब बनकर आई थी ये औरत। बड़ी माँ, मुझे नहीं पता था। बड़ी माँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम कहना क्या चाहती हो? तुम इस औरत को जानती हो? कैसे? अरे कैसे? हमें बताओ, तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? बोलो सिमर। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हमें बताओ तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? हमें बताओ सिमर, वरना पता नहीं हम क्या कर बैठेंगे। हमें बताओ कि तुम्हारा इस औरत से क्या रिश्ता है? हम बताते हैं।
बताते हैं कि क्या रिश्ता है हमारा और सिमर का। जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए हम ये बता दें कि हम यामिनी देवी ओसवाल हैं। इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं आप लोग? वैसे आप हमारा परिचय देंगी या चलिए हम ही अपना परिचय दे देते। हम गोपी बाबू की सबसे चहेती पत्नी हैं। उन्होंने शादी की थी हमसे पूरे रीति रिवाजों के साथ। हाँ, पूछ लीजिए अपनी बड़ी माँ से, इन्हें सब पता है। देखा इन्होंने कि किस तरह हमारे प्यार में पागल थे गोपी बाबू। चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द और नहीं। आरू, आरू तुम इतने क्यों शॉक्ड हो रहे हो? जस्ट डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ, ओके? रिलैक्स। बच्चों को जितना बताना चाहिए था उतना बता दिया हमने, बाकी तो ये खुद समझदार है। खैर, जो बात शुरू की थी उसे पूरा करनी। हाँ, तो बात हो रही थी हमारे और सिमर के रिश्ते की। हमारा और सिमर का रिश्ता कुछ यूं है कि हम सिमर की गुरु हैं। उसकी संगीत विद्या की गुरु। हाँ, जिस दिन आप लोगों के घर गणपति की पूजा थी उसी दिन हमने सिमर का गंडा बंधन किया था और बन गई हमारी शिष्य। झूठ, फिर झूठ। गणपति के दिन हमारी सिमर हमारे साथ यहाँ घर पर थी। नहीं गीतांजलि देवी, सिर्फ सिमर ही नहीं बल्कि आपका ये लाडला पोता आरव भी हमारे साथ था और इसकी आंखों के सामने ही हमने अपने हाथों से सिमर का गंडा बंधन किया था। और ये है इसका सबूत।
क्यों सिमर, याद है ना? बताओ सिमर, तुम कब से सच कहने से कतराने लगी? क्या ये सच है सिमर? बोलो सिमर, जवाब दो। ये तो कुछ बोलने से रही। यामिनी जी, आप ही बता दीजिए ना। अब हम क्या ही बताएं? हमें तो हैरानी हो रही है इस बात पर कि जिसे हमने अपनी शिष्या से बढ़कर अपनी बेटी का दर्जा दिया, वो आज यहां खामोश खड़ी है। जो बच्चे हर वक्त बस छोटी माँ कहकर पुकारते नहीं थकते थे, कि सिर्फ सिमर ही नहीं, आरव भी आज दोनों ही खामोश खड़े हैं। छोटी माँ? बड़ी माँ, एक बार इस नतीजे पहुंचने से हमें जो कुछ सुनना है अब वो सिर्फ सिमर के मुंह से सुनना है। जवाब दो सिमर, क्या ये सब सच है? मैं उनकी शिष्य हूं। और वो मेरी गुरु। सिमर, छोटी माँ भी बताना है तो पूरा सच बताओ ना। आधा सच सुनने का इन्हें शौक नहीं। तो बता ही दो, अब बता ही दो कि पूरा सच क्या है। हम कुछ पूछ रहे हैं, हमें जवाब दो। बड़ी माँ प्लीज एक बार पूरी बात सुन तो लीजिए। तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? बड़ी माँ है ना, उनकी सबसे बड़ी दुश्मन, इस घर को तबाह कर देने वाली उनके सामने खड़ी है। तो उन्हें बात कर लेने दो। डोंट यू सी हाउ स्ट्रेस शी इज? सिमर, ये लो, मिठाई खिलाओ अपनी बड़ी माँ को उनके जन्मदिन पर। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी देना, यही कि तुम अपनी पहली सोलो एल्बम रिकॉर्ड कर रही हो। तुम्हारे गानों की एल्बम सिमर, बताओ। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम गजेंद्र, ये क्या? गजेंद्र, इतना बड़ा फैसला, वो भी संगीत के मामले में, हमें बिना बताए। सिमर ऐसा हमारे साथ नहीं कर सकती ना गजेंद्र। हमारी सिमर हमारे साथ तो ऐसा नहीं कर सकती ना। सिमर, बड़ी माँ, आपकी ये गलतफहमी भी मैं अभी दूर कर देती।
ये आवाज तो सिमर की ही है, मगर ये सब कैसे? सुख सागर गागरन, सुख सागर गागरन, सुख सागर गागरन, सुख सागर गागरन। ध्यान से सुनो गीतांजलि देवी, ध्यान से सुनो। तुम्हें संगीत से नफरत थी, नफरत? पर आज देखो, तुम्हारी चहेती बहू ने हमारी तालीम को, हमारे शब्दों को आवाज दी है। ये लय, ये सुर जो सिमर के गले से निकल रहे हैं, ये हमने सजवाए हैं। ध्यान से सुनो गीतांजलि देवी, ध्यान से। आवाज सिमर की है, लेकिन गूंज हमारी। सुख सागर गागरन, सुख सागर गागरन, सुख सागर गागरन। बड़ी माँ को भाई चेन। क्या ये तुम्हारी आवाज है? ये आवाज तुम्हारी है? बोलो सिमर, जवाब दो। माँ एक बार उसकी बात सुन ली। हम कुछ पूछ रहे हैं, क्या ये तुम्हारी आवाज है या नहीं? कभी नहीं सोचा था हमने कि किसी से कभी भी ऐसा कुछ कहेंगे, लेकिन सच। एक बात कहें गीतांजलि देवी, तुम्हें इस तरह तड़पते और मचलते देखना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी ये हालत देखकर हमारी बरसों की, सालों की तड़प को, बेचैनी को बहुत करार मिला है। कैसी तड़प, कैसी बेचैनी? तड़प और बेचैनी की बात तुम कर रही हो? तुम कभी आत्मा को तड़पते हुए महसूस किया है? हमने किया है। गोपी चंद ओसवाल की पत्नी हम थे। उनके 3 खूबसूरत बच्चों की मां हम हैं। उनके संघर्ष के दिनों के साथी हम थे। उनकी सफलता के पहले पायदान के राजदार हम थे। उनके सुख दुख के भागी हम थे। लेकिन वो सब भूल भुलाकर तुम्हारे जादू के पीछे दीवाने होकर तुम्हारे पीछे हो लिए। क्यों? और तुमने औरत होकर क्या किया? उन्हें रोकने की बजाय बढ़ावा देती गई। बच्चों से उसका बाप छीना, एक पत्नी से उसका सुहाग छीना, और तुम तड़प की बात करती हो।